कार्ड होल्डर हो तो ये जो वीडियो है आपके लिए है। आधार कार्ड को अपडेट करने की यूआईडीआई ने लास्ट डेट सुनिश्चित कर दी है। तो अगर आपने अभी तक अपने आधार को अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लो। इस वीडियो के अंदर आपको अपडेट करने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। तो myaadhar.uida.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आना है। अभी ये जो काम है ऑनलाइन आप फ्री के अंदर कर सकते हो। कोई पैसा आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिखेगा तो लॉगिन नहीं करना है। यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा डॉक्यूमेंट अपडेट का, जो कि आप देखोगे कि ये जो सर्विस है 14 जून 2026 तक के लिए फ्री है। अब यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अपडेट करना किन किन लोगों को है। तो देखो, अगर आपका जो आधार कार्ड है पिछले 10 साल पहले बना हुआ है, आपने उसके बाद में अपने आधार कार्ड के अंदर कोई भी करेक्शन अगर नहीं किया है तो आपको अपडेट करना जरूरी होगा। तो इसमें बेसिकली दो तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगते हैं। एक तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ, ये दूसरा है एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पर दोनों में से एक, कई बार क्या होता है कि दोनों के अंदर सेम डॉक्यूमेंट मिल जाता है, तो एक ही आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर दो डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। यहाँ पर जो मेनू दिया गया है पार्ट टू सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या दे सकते हैं। तो इसके अंदर आप अपना राशन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, इसी के साथ में पासपोर्ट है, डीएल है वो दिया जा सकता है, पैन कार्ड हो गया, मार्कशीट या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आइडेंटिटी प्रूफ जारी किया गया तो वो यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में एड्रेस प्रूफ के अंदर भी कुछ डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर भी मान्य हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी यूटिलिटी बिल, बिजली पानी टेलीफोन बिल, इनमें से कोई दस्तावेज दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सारे जरूरी है, दो तरीके के दस्तावेज बेसिकली आपको अपलोड करना है। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई, इस पर क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी क्या क्या दस्तावेज दिए जा सकते हैं। इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट कैसे करना है। तो क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। ये कैप्चा कोड दिखेगा सेम जैसा दिख रहा है वैसे सेम यहाँ पर फिल कर देना है। लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर प्रोफाइल का एक आइकन दिखेगा जिसपे हमें क्लिक करना है और हमें हमारा आधार कार्ड का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में हमारा जो आधार कार्ड है एक्टिव है और फ्रंट में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिख जाएगी। फ्लिप करोगे तो आधार कार्ड के बैक साइड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट कैसे करना है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट अपडेट की टैब पे हमें क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मैक्सिमम 2 MB के होने चाहिए। जेपीजे, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप अपने जो दस्तावेज है वो अपडेट कर सकते हो। हम सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी किस किस तरीके के दस्तावेज दिए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो लग सकता है। ई पैन और ई वोटर आईडी कार्ड भी लगाया जा सकता है। लेकिन देख लेना कि दस्तावेज जो भी आप दे रहे हो उसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं लगा हो, नहीं तो क्या होता है इंटरनेट करेंगे डॉक्यूमेंट को, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी हमने दस्तावेज सेव करके रखा है हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है। प्रीव्यू आना चाहिए और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो दस्तावेज है वो 100% अपलोड हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन बार आ जानी चाहिए। मेरे केस में पूरी तरीके से सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर क्रॉस का भी ऑप्शन मिलता है। इन केस अगर आपने कोई गलत दस्तावेज सेलेक्ट कर लिया है तो उसको क्लोज कर सकते हो, दोबारा से आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में नीचे की तरफ देखोगे तो एक तो दस्तावेज हमने अपलोड किया है लेकिन दोबारा से हमें दस्तावेज देने का ऑप्शन आ रहा है। तो ऊपर जो दस्तावेज हमने दिया था वो था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अभी जो दस्तावेज हम दे रहे हैं वो प्रूफ ऑफ एड्रेस है। अब कई बार क्या होता है कि दोनों ही दस्तावेज एक दूसरे से मेल खाते हैं। बहुत सारे दस्तावेज ऐसे होते हैं जो एड्रेस भी मान्य होते हैं, पहचान में भी मान्य होते हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिकली सेलेक्ट करना है। अगर सेम ही दस्तावेज दे रहे हो तो दोबारा से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दो डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं। जैसे कि आप वोटर आईडी कार्ड दे रहे हो तो दोनों के अंदर मान्य है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और देन हम वोटर आईडी कार्ड को जिस तरीके से पहले हमने अपलोड किया था यहाँ पर भी हम सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। तो दोनों ही दस्तावेज हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब हमें आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है, हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने वैसे तो फीस पेमेंट का ऑप्शन आना चाहिए। आधार के पोर्टल पर कोई भी सर्विस एक्सेस करते हो तो फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है। लेकिन जैसे कि अभी ये जो सर्विस है पूरी तरीके से फ्री है, 14/6/2026 तक कोई भी आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्लिप भी एक जनरेट हुई है जो कि डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि स्लिप डाउनलोड हो जाएगी जिसपे आधार नंबर और SRN नंबर जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया और इसके लिए कोई फीस हमने पेमेंट नहीं किया। इसको हम सुरक्षित करके रख लेंगे। तो इस तरीके से आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर 30 डेज तक का टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। आपका जो आधार कार्ड है इस टाइम फ्रेम के अंदर अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बता दूं ये मैक्सिमम टाइम है। मोस्टली जो आधार कार्ड है ये आपके 2-3 दिनों में या फिर एक हफ्ते के अंदर ही अपडेट हो जाते हैं। आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर पोर्टल पर भी अगर आप दोबारा से आओगे अपना स्टेटस जानने के लिए। मैं दिखाता हूँ, गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई ऑनलाइन रिक्वेस्ट का एक सेक्शन मिलेगा जिसपे आप क्लिक करोगे तो जितनी भी आपने अभी तक रिक्वेस्ट दर्ज करी होंगी आप देखोगे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये जो रिक्वेस्ट है हमने दर्ज करी है अभी वैलिडेशन स्टेज के अंदर है। जैसे ये जो कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर कंप्लीटेड, जैसे कि पहले वाली हमारी रिक्वेस्ट दिख रही है वैसे कंप्लीटेड शो कर जाएगी और हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे आधार कार्ड से अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इसका बेसिकली वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे आपके अपडेट होंगे तो यहाँ पर कंप्लीटेड में आपका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा।